हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 21, 22, 60 एंड 64, द नंबर्स ऑब्टेन इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। तो बताइए मीन प्रोपोर्शनल इसके x+1 एंड 7x+8 के बीच क्या है। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को करने का एक बेसिक मेथड तो है ही, ठीक है, और एक डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला रटवाई थी, तो आज वो यूज़ होने वाला है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था और मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी टायर 1 या टायर 2 में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे आप नंबर लिख लीजिए, ठीक है, 21, 22, 60, 64 से हमें नहीं पता कौन सा नंबर, कुछ नंबर ना यहाँ से घटाना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो चारों नंबर प्रोपोर्शन हो जाएगा। अब मान लीजिए वो नंबर क्या है ना, एक्स है। डायरेक्टली आपको एग्जाम में कैसे करना है, 21 से 64 मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, 21 इंटू 64, ठीक है, फिर माइनस करना है। फिर ये जो पास पास है ना, इसको एक्सट्रीम बोल रहे हैं, ये एक्सट्रीम को आपने मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद जो मीन है, इसको मिडल में है, इसको इसलिए मीन करते हैं, तो इस मीन को मल्टीप्लाई करना है, तो 22 इंटू 60, ठीक है। फिर क्या करना है, डिनोमिनेटर में यहाँ नीचे क्या लिखना है, इसको जोड़ देना है, ये मल्टीप्लिकेशन को प्लस में बदल लीजिए, ठीक है, और इस माइनस सिंबल को माइनस की तरह ही लिखिए। तो इनको जोड़ना है 21 + 64, फिर यहाँ होगा 22 + 60, ठीक है। तब क्या होगा, यहाँ कितना आया, जोड़ दीजिए 85 आया, फिर माइनस यहाँ कितना आया 82, मतलब डिनोमिनेटर में 3 आया, ठीक है। अब 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 20 = 60, 3 7 = 21, तो यहाँ क्या रहा, ऊपर रह गया 7 × 64 माइनस 22 × 20, ठीक है। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करिए, 7 4 = 28, 2 कैरी, 7 6 = 42, 42 से 2 ऐड कर दीजिए 44, ठीक है, ये हो गया। माइनस 22 × 2, 22 से 2 गुना कर दीजिए, 44 आए, और यहाँ से 0 यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। तो 448 से 440 माइनस कर दीजिए, कितना है 8। तो अगर आप 8 माइनस कर देंगे इन चारों नंबर से, तब क्या होगा, वो प्रोपोर्शन में बन जाएगा, ठीक है, ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि अभी क्या पूछा कि मीन प्रोपोर्शन क्या है, किसके बीच, ये और इसके बीच, कैसे निकालना है, रूट ओवर मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको रट के जाना है, ठीक है, x+1 इंटू 7x+8। अब x कितना है 8, 8 + 1 9, ठीक है, यहाँ 8 मल्टीप्लाई कर लीजिए +8, तो आप यहाँ से 8 कॉमन ले लीजिए, 8 कॉमन आने के बाद यहाँ रह गया है 7 + 1 8, तो कितना हुआ, 9 से 3 निकल आया, और 2 8 में से 8 आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, तो कितना हुआ आंसर 24, ठीक है। तो इसका मेन प्रोपोर्शनल जो है वो 24 है। यही आपको एग्ज़ाम में यूज़ करना है। आप अगर ऐसे करने जाओगे इस क्वेश्चन को, मान लीजिए इस क्वेश्चन को अगर कोई ऐसे करने जाएगा, 21 - x बाय 22 - x = 60 - x, 64 - x, ठीक है। इट विल वेस्ट योर टाइम। ये कितना बड़ा है आप सोचिए। और ऐसा नहीं कि ये लाइन पढ़ने के बाद ना आप कुछ मन में सोच सकते हो, ऑप्शन से भी सोच सकते हो, ऑप्शन से नहीं सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फर्दर एक लाइन ऐड किया है कि इसका और इसका मेन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। तो डायरेक्टली एक्स तो नहीं पूछ रहा है। अगर एक्स पूछता यहाँ पे 8 होता, 9 होता, 10 होता मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ 7, तो हर एक आप ऑप्शन को पुट कर सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एक्स आप कैसे निकालोगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बहुत ईजी है। अभी क्वेश्चन आपको इजी एंड हार्ड मीडियम तीनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ताकि आप बोर फील ना हो। अभी देखिए इस क्वेश्चन का मैं हार्डली लूँगी 5 सेकेंड। कितना सेकेंड, 5 सेकेंड। आपको मैं पहले भी बोली हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। ट्रेडिशनल है एक मेथड, दूसरा है फॉर्मूला या ट्रिक। ये ट्रिक कुछ नहीं होता है, वही फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला कहाँ से आता है, ट्रेडिशनल मेथड से फॉर्मूला बनता है, और फॉर्मूला को लोगों ने नाम दिया है ट्रिक, ठीक है। और तीसरा है ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे ए और बी का रेशियो ले लीजिए, कितना होगा 3:4 होगा, ठीक है।
अब ऑप्शन ढूंढिए, कौन सा ऑप्शन में 3:4 आ रहा है। मेरे को दिखाई पड़ा यही ऑप्शन में 3:4 हो रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन में 3:4 नहीं है। ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। मैं ऑप्शन नंबर डी करके निकल जाऊँगी, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये तो ऑप्शन वाला तरीका मैं बता दिया। अब दूसरा मैं बताने जा रही हूँ फॉर्मूला से। फॉर्मूला से कैसे करना है, जैसे 6:8 मतलब 3:4 है। ए और बी का जो रेशियो है 3:4 और B:C का कितना है 7:12, ठीक है। अब इसको ना सेम करना है। सेम करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड यूज़ करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। A-B-C का जब रेशियो निकालेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 21। C के लिए इनको मल्टीप्लाई करना है 48, और फिर B के लिए कैसे मल्टीप्लाई करने के लिए मैं बोली थी आपको, क्रॉस करना है, हमेशा क्रॉस। तो ये रह गया 21 और फर्दर इसमें डिवीजन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला से आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको ऑप्शन वाला दिखाया है इसको आप इसी ऐसे ही करना है एग्जाम में, ठीक है। ऐसे आपको कितना सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 5 सेकेंड्स ओनली, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मीन प्रोपोर्शनल दो नंबर के बीच। मीन प्रोपोर्शनल दो नंबर के बीच हमें पता है रूट के अंदर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से √100 कितना है 10, तो कितना 60, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको ऐसे ही एग्जाम में एक लाइन में आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखिए, P इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 820। मैंने आपको पहले भी बोला थर्ड प्रोपोर्शन कोई भी दो नंबर ले लीजिए, ठीक है। कोई भी दो नंबर का जब थर्ड प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, एक सेकेंड, थर्ड प्रोपोर्शन होता है B²/8। यहाँ पे B² 20 है, 20 × 20/8, ये हो गया P, ठीक है। अब Q पूछ रहा है फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस, तो क्या होता है वो BC/A। BC/A फॉर्मूला होता है, तो 5 × 24 / 3, ठीक है। आप बोल रहे हैं, क्या पूछ रहा है 2P + Q। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 4 से काटिए, 4 2 = 8, 4 5 = 20, 2 से यहाँ काटिए 10 बार गया, तो 10 × 5 50, ठीक है। यहाँ 3 से काटिए 8 टाइम्स गया, 8 × 5 40, ठीक है। आप पुट कर दीजिए, P का 2 गुना 100 हो गया और Q तो Q ही है, तो आंसर कितना हुआ 140, कितना हुआ 140, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A and B इज़ C, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है A और B के बीच। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, C दिया है इक्वल टू √A × B, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि C² = AB। ये एक ही लाइन में लिखना है ये सब, ठीक है। पहला ये होगा। फिर पूछ रहा है कि मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A√2C and B²C, और ये गलत है, ये रूट नहीं हो सकता, रूट के अंदर रूट हो ही नहीं सकता है, तो ये स्क्वायर है, ठीक है, और हिंदी में करेक्ट है, ठीक है। तो पूछ रहा है मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालना है, A² C × B²C, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A² B² C²। अब देखिए ऑप्शन C में है, मतलब A B को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे A² B² है, ठीक है, तो A² B² को हम ऐसे लिख सकते हैं, A B बाहर आ जाएगा और C² में C बाहर आ जाएगा, ठीक है। हमें पता है A B क्या है, C² है, C तो यहाँ है ही, तो क्या निकला C³, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C, ठीक है। और भी कोई तरीका है क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और भी एक तरीका है कि जैसे ये A² हो गया, ये B² हो गया, C², मतलब पावर कितना में जा रहा है 6 में जा रहा है। अगर सेम होता ये सब सेम होता तो क्या होता, पावर 6 में जाता। जब पावर 6 में जाएगा और इसको रूट के अंदर लोगे आप, तो क्या निकलेगा, Q भी निकलेगा, और Q एक ही ऑप्शन में, ठीक है। तो ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सेकेंड नंबर में मैं बोलूँगी, पहला जो मेथड है आपको यही करना है, क्योंकि ये 100% आपको एक्यूरेसी देगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन P and Q इज़ 12। वही अभी बार बार मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, इतना आपको क्वेश्चन करवाऊंगी कि आपको खुद से प्रैक्टिस नहीं करना है, कि इसमें ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ ना आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए,
ठीक है। और ध्यान से सुनते जाइए मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे फॉर्मूला को याद रखना है, कैसे रिटेन करना है, मॉक में कैसे उसको यूज़ करना है। मैं जैसे यूज़ करी हूँ मॉक में भी आप ऐसे यूज़ करिए, फिर एग्ज़ाम रियल एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं कैसे क्वेश्चन को रीड करती हूँ, कैसे मैं विजुअलाइज करती हूँ, कैसे मैं लिखती हूँ, ये सारा चीज़ आप नोटिस करते जाइए, ठीक है। तो देखिए मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन पी एंड क्यू इज़ 12, मतलब 12 जो है ना वो क्या है, √p/q, ठीक है। अब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी और क्यू पूछ रहा है, क्या हो सकता है पॉसिबल वैल्यूज। अब ये स्क्वायर कर दीजिए तो 144 हो गया इंटू p/q, मतलब p और q का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। अब ये नहीं, ये हो सकता है क्या, नहीं। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे 3 × 38 करिए या 38 × 3 करिए, नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है वो है ये 24 × 6 क्या है 144 है, बाकी ये तो बहुत ज़्यादा है, ये भी आपका नहीं है। ये कितना होगा, ये 84 हो जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं है, ये कितना होगा, ये 114 हो जाएगा, और सिर्फ यही 144 है। और ये क्या हो रहा है, मोर देन 240, तो 240 से ज़्यादा है। मैं तो करूँगी ही नहीं, क्योंकि 24 × 10 कर दिया मैंने, 240 चेक किया, तो इसको तो मैं करना ही नहीं है। और लोग यूनिट डिजिट से आप नहीं बता सकते। आप बोल रहे हैं बहुत लोग कि यूनिट डिजिट से करना है। अब यूनिट डिजिट देखिए, इसमें भी 4 निकल के आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो लगाइए। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 240 से बराबर है, ये तो सरासर नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी। बाकी रहेगा ऑप्शन ए, बी, सी, और इसमें तो कुछ ऑप्शन को देखना ही नहीं है। इतना ईजी क्वेश्चन को आप ऑप्शन से नहीं करना है, जो भी आपने पढ़ा है फॉर्मूला है मीन प्रोपोर्शनल का, वही यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एंड दिस 6 and 54 इज हाउ मच मोर देन 15। एक लाइन में 6 × 54 कितना बड़ा है, 15 से कितना बड़ा है। यहाँ 6:9 लिख सकते हैं, 6 × 9, 2 6 से 1 निकल आया, और यहाँ 9 का मतलब 3 स्क्वायर होता है, तो 3 आ गया। ये क्या है 18, और 18 15 से कितना बड़ा, 3 बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ p and 12 when 8, p and 16 and 18 are in proportional। तो पहले हम यही सॉल्व कर लेंगे, क्यों, क्योंकि p निकल आएगा। जब प्रोपोर्शन होता है तो प्रोपोर्शन का मतलब 8/p = 16/18। 8 से यहाँ 2 गुना जाएगा, और 2 से यहाँ 9 गुना जाएगा, मतलब p का वैल्यू कितना आया, 9 आया, ठीक है। अब थर्ड प्रोपोर्शनल हमें पता है, p and 12 का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकल के आता है, b²/8 मतलब 12²/p, 12 × 12/9, ठीक है। 12 × 12/9, 3 से काटिए, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 4 = 12, 4 4 = 16, तो आंसर कितना है 16। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, आप इसमें से कोई ऑप्शन मान लीजिए कि ये 16 है, ठीक है। अब MTS में आया था ये, और SSC में ऐसा ही होता है कि ऑप्शन तो गलत होने ही वाला है, ठीक है। इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे देखने में थोड़ा। ऐसा क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि A प्रोपोर्शनल टू B। इसका मतलब ये होता है कि जब A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा, B घटेगा A भी घटेगा, दोनों एक ही लीनियर मूवमेंट होता है ऐसे, ठीक है। अब बोल रहा है कि B इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/C, या हम बोल सकते हैं कि B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C, मतलब B जब ऐसे बढ़ जाएगा ना तो C का क्या होगा, C घटेगा, यही होता है इसका मतलब, ठीक है। और C बोल रहा है D। फाइनली पूछ रहा है A और D के बीच रिलेशन पूछ रहा है। रिलेशन किसके बीच पूछ रहा है, A and D, और यही ऑप्शन में भी दिखाई पड़ा, ठीक है। अब A and D के बीच हमें रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो A and D के कैसे, A B के साथ है, B C के साथ है, C A B के साथ, B C के साथ है, C D के साथ, मतलब हम उल्टा जाएंगे, ठीक है। ये C है जो है ना, ये D के साथ जा रहा है, मतलब हमें इसको हम लिख सकते, उल्टा जाएंगे अभी, ठीक है। तो B प्रोपोर्शनल 1/C भी D की तरह ही जा रहा है, तो यहाँ D बना सकते हैं इसको, ठीक है। अब B ना D के अपोजिट जा रहा है, B के जब अपोजिट जा रहा है तो A कैसे जाएगा, A भी अपोजिट जाएगा, ठीक है। A B के साथ जा रहा है और B D के अपोजिट जा रहा है, तो B को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/D फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, A D के अपोजिट जा रहा है, एक ही ऑप्शन है A D के अपोजिट जाने का, ये मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने सारा इक्वेशन लिख लिया, लिखने के बाद हम लोगों ने बैक से गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया। D को C को हम लोगों ने क्या बनाया, C को हम लोगों ने D में बनाया, ठीक है, D में बनाया। फिर B D के बीच रिलेशन बन गया, फिर B D के बीच रिलेशन बन गया, मतलब A और D के बीच रिलेशन बन गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक पॉजिटिव नंबर है A, ठीक है, एंड B = 4/A, तो बताइए रूट A B मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड B, मतलब ये पूछ रहा है।
बहुत ही ईजी, BA = 4, ठीक है। तो यहाँ √4 कितना हुआ 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर C। फोर्थ प्रोपोर्शन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 4, 9 एंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 2 and 98, ठीक है। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालना है, BC/A, तो 4 × 9/3, ठीक है। और फिर ये मीन प्रोपोर्शनल क्या पूछ रहा है, मीन प्रोपोर्शनल का रूट के अंदर 2 × 98, तो यहाँ कितना आएगा 36/3, और यहाँ आएगा, इसको हम 2 × 49 लिख सकते हैं, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 7 आएगा, ठीक है। अब 2 से 18 हो गया, 18 बार कट गया, और 3 से 6 टाइम कट गया, तो कितना हुआ 6:7, ठीक है। ऑप्शन नंबर D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं अभी। 3 numbers were given as this: 1/4 of 28, 2/3 of 18 and 2/5 of 35. What is the fourth proportional of this number? ठीक है, पहला नंबर कितना होगा 7 हो जाएगा, ठीक है, पहला नंबर 7। दूसरा क्या है 2/3 of 18, 12 हो गया, और ये कितना होगा 2/5 of 35, 14 हो गया। इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसा है, कैसे निकालना है, A है, ये B है, C है, फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालना है, BC/A। तो BC/A मतलब 12 × 14/7, 7 से 2 बार जा रहा है यहाँ, 7 2 14, 12 × 2 24, ऑप्शन नंबर B। अभी फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मीन्स 2018 में आया था CGL का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 4 नंबर दिया है हम लोग का 2, 3, 30 एंड 35, इसमें से x ऐड करना है, कोई एक नंबर है x, उसको ऐड कर देंगे तो ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में होंगे। पहले तो वो x निकालना है, ठीक है। कैसे निकालना था आपको, 2 से 35 को मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 70, फिर माइनस लगा लीजिए यहाँ पे, फिर 3 से 33 मल्टीप्लाई करना है, कितना हुआ 90, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, ये 2 एक्सट्रीम को जोड़िए, एक्सट्रीम को जोड़ने के बाद 2 + 35 कितना हुआ 37, फिर माइनस करना है, ये 30 माइनस करना है मीन को जोड़ के, ये कितना आया 33, डिनोमिनेटर में आया 4 और आपको ऊपर आया है -20। अभी मैं आपको बता रही हूँ इस आंसर आया -5, इस माइनस हो या प्लस हो इसको इग्नोर करना है, ठीक है, इसको इग्नोर करना है क्योंकि आप ये शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हो, ठीक है। ये -5 नहीं 5 ही आएगा, तो क्या है x क्या है 5 है। अब पुट कर दीजिए, मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है x + 7 एंड x - 2, 5 पुट कर दीजिए, 5 + 7 12, 5 - 2 3, तो कितना है √36, जिसका वैल्यू है 6, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अगला क्वेश्चन CGL 2020 प्री में आया था। द क्वेश्चन इज सेइंग एक वॉलेट है, ठीक है, ये आपका वॉलेट है, शायद अच्छे से ड्रॉ नहीं किया है, ये वॉलेट है, ठीक है, ये वॉलेट है। इसमें आपके पास 10 रुपया है और 50 रुपया का है, ठीक है, 10 रुपीज़ का है नोट और यहाँ पे है 50 रुपीज़ का नोट्स है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नोट्स, ऐसा कितना नोट्स है आपके पास 12 है, ठीक है। और नंबर ऑफ ₹10 एंड 50 नोट्स कितना है 1:2, और यहाँ पे बोल रहा है कि 12 ऐसा नोट्स है, मतलब ये 1 + 2 1:2 मतलब 1 + 2 दैट इज़ 3, 3 किसके बराबर हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं 12 के बराबर, मतलब 1 का मतलब 4 हुआ, ठीक है। तो ये 1:2 जो बोल रहा है, ये 1 का मतलब 4 हो गया और ये 2 का मतलब 8 हो गया, ठीक है। तो 10 रुपया का ऐसा कितना नोट है 4 है, नंबर कितना है ऐसा 4 है, और ऐसा 50 रुपया का कितना है 8 है, ठीक है। तो टोटल कितना होगा मनी, ऐसे 10 रुपया का आपका 4 पीस है, मतलब 4 आपका 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 4 है, तो कितना वैल्यू आएगा, पैसा कितना है आपके पास 40 रुपया होगा। जो 50 रुपया 50 रुपया 50 में आपके पास कितना है 8 लीव्स है, 8 पीसेज है, तो 50 × 8 400, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितना हुआ 4 × 40 रुपया आपका ये वॉलेट में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा ये भी CGL में आया हुआ है। अतुल परचेज ब्रेड कॉस्टिंग ₹20 and gave a 100 rupee note to the shopkeeper. The shopkeeper gave the balance money in coins of denomination ₹2, ₹5 and ₹10. If these coins are in the ratio 5:4:1, then how many ₹5 coins did the shopkeeper give? मतलब एक यहाँ पे शॉप है, ठीक है, ये अतुल गया यहाँ पे
अतुल कितना रुपया लेके गया, 100 रुपया दिया। फिर क्या हुआ, उन्होंने 100 रुपया लेके गया और एक ब्रेड खरीद लिया, ये एक ब्रेड लिया, ब्रेड का कॉस्ट है 20, मतलब 20 इस दुकान पे चला गया और बाकी ये दुकानदार इसको कितना वापस किया, 80 रुपीज़ वापस कर दिया। यही तो है, पहला लाइन ये इंपॉर्टेंट है, ये यही बोल रहा है, इसको ही विजुअलाइज करना है। ये दुकान पे गया, 100 रुपया दिया, फिर बोला कि अच्छा ब्रेड का कॉस्ट कितना है, बोला कि 20 रुपया, ठीक है, वो 20 रुपया रख लिया शॉपकीपर और उसको वापस किया 80 रुपया। अब तो बहुत ईजी है। अभी टोटल अभी अतुल कितना पैसा लेके घर आ रहा है, यहाँ अतुल का घर है, होम है, ये 80 रुपया पॉकेट में लेके आ रहा है। अब 80 रुपया कैसे दिया, कॉइन्स में दिया उन्होंने, ये शॉपकीपर उसको 2 रुपया का कॉइन्स में दिया, 5 रुपया कॉइन्स में दिया, 10 रुपया कॉइन्स में दिया। ये नंबर जो कॉइन्स था ना, वो कॉइन्स था 5:4:1 रेशियो में है वो कॉइन्स, हमें नहीं पता है कितना है, ठीक है। इसको ना मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी ऐसा क्यों करना है, टोटल वैल्यू हम कंपेयर करेंगे। अभी 80 रुपया है आपके पास, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लिया, 2 × 5 10 हो गया, प्लस 5 × 4 5 कौन कितना है, अगर 4 होता तो कितना होता आपके पास, 20 होता है यहाँ पे, प्लस अगर 10 रुपया का कॉइन आपके पास एक ही है, मान लेते दिस कॉइन्स आर इन द रेशियो, मतलब हम लोगों के पास एक ही कॉइन है, तो कितना होगा, टोटल वैल्यू 10 रुपया होगा। तो यहाँ पे एज पर दिस रेशियो कितना आपका पैसा निकल गया है, 40 रुपया निकल गया है। लेकिन इनके पास पॉकेट में अभी घर कितना लेके जा रहा है, वो 80 रुपया लेके जा रहा है, मतलब 2 गुना ज़्यादा लेके जा रहा है, मतलब कॉइन्स भी इनका 2 गुना ज़्यादा होगा। तो 5 रुपया वाला कॉइन कितना होगा उनके पास, 5 रुपया वाला कॉइन होगा उनके पास 8 होगा। ये 5 रुपया वाला कॉइन यहाँ सेकेंड नंबर पे है, ये 5 रुपया वाला कॉइन 4 को डिनोमिनेट कर रहे थे, ठीक है, तो 4 इंटू ये भी 2 गुना होगा, 4 कॉइन नहीं था, वो भी होगा 8 कॉइन। इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि SST ऐसा ही करेगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे लिख देगा आपको। ये दुकान में गया, इतना रुपये का कुछ सामान खरीदा, फिर उसको शॉपकीपर से कुछ पैसा रिमेनिंग अमाउंट मिल गया है, इतना इतना डिनोमिनेशन कॉइन्स में मिल गया है, कितना कितना रेशियो में, तो बताइए वो 5 रुपया का 10 रुपया कॉइन्स कितना था उनके पास। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको ना विजुअलाइज करिए। चलिए नेक्स्ट, है, एक सेकेंड, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्या बोल रहा है, बैग कॉन्टेंट्स ₹550 in the form of 50 paisa, 25 paisa and 20 paisa coins in the ratio 2:3:5. The difference between the amounts that are contributed by the 50 paisa and 20 paisa coins कितना है, मतलब 50 पैसा का जितना भी कॉइन्स है उसका कितना पैसा है, वो कितना वैल्यू क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कितना राशि है, और 20 पैसा जितना कॉइन्स है उसका राशि में जो भी डिफरेंस आएगा वो पूछ रहा है। अभी एक बैग है, ठीक है, पर्स मान लेते हैं, बैग क्या ही मानेंगे, ये वही पर्स है, वही वाला आपको जो दिखाया था ना, वही वाला पर्स है। अभी 550 रुपीज़ है इसमें, आपका ये पर्स है, इस पर्स में आपके पास इतना है, पता नहीं अभी कहाँ पैसा आ गया, अभी कौन रुपीज़ में नहीं है, 50 पैसा की बात करें। 50 पैसा का मतलब होता है हाफ रुपीज़, है ना, 50 रुपीज़ का मतलब क्या होता है, 50/100 मीन्स 1 रुपया का आधा, 25 पैसा का मतलब 1 रुपया का 1/4 रुपीज़ वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है, और 20 पैसा मतलब 1/5 रुपीज़ वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है। कैसे निकाला मैंने, इसको 100 से डिवाइड करिए, तब रुपये में आ जाएगा, ये रुपये में आ जाएगा। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ये टोटल जो आपके पास पैसा है ना, ये रुपया में है, ये आपका रुपया में है, तो इतना 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 आपका हर एक कॉइन दे रहा है। ये 50 पैसा वाला जो कॉइन है वो एक कॉइन का वैल्यू इतना, 25 पैसा वाला जो कॉइन है उसका वैल्यू इतना, फिर 20 पैसा वाला जो कॉइन है उसका वैल्यू इतना है, ठीक है। तो उसमें कितना है, इसका 2 नंबर है, 2 है, इसका दो कॉइन्स हैं, इसका कितना है, ये 3 कॉइन है, और इसका कितना 20 पैसा का कितना कॉइन्स है, 5 है। ऐसा है नहीं 2 कॉइन्स 3 कॉइन्स 5 कॉइन्स नहीं है, ये हम मान लेते हैं यही है, क्योंकि रेशियो का मतलब उसको तोड़ के लिखना होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक्चुअल में है 40 रुपया, ठीक है, और किसी और के पास है 7 रुपया, और किसी और के पास है 80, इसको आप सरल करके कैसे लिखते हो, मतलब हम बोल सकते हैं कि मेरे पास अगर 2 रुपया है तो मेरा एक फ्रेंड के पास 3 रुपया है और दूसरा फ्रेंड के साथ 4 रुपया, ये कंपेरिजन है, ये एक्चुअल वाला ये है और ये रेशियो है जो काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसमें 2 ही कॉइन था, 50 पैसा का 2 ही कॉइन था, तो टोटल वैल्यू कितना कंपेयर, टोटल जो वैल्यू होगा, राशि होगा, टोटल जो राशि है वो कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये एक कॉइन का जो वैल्यू है, ये एक कॉइन का वैल्यू भी बोल दिया, ये नंबर बोल दिया, कितना वैल्यू कंट्रीब्यूट करेगा, 1/2 × 2 1, 1 रुपया, ठीक है। ये हो गया 1/4 × 3 3/4 रुपया, ठीक है, और ये 1/5 × 5 1 रुपया, मतलब
कितना टोटल हो गया 2 + 3/4 दैट इज इक्वल टू 11/4। इतना वैल्यू आपके पास, इतना पैसा आपके पास होता सच में अगर आपके पास इतना 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 नंबर का कॉइन्स होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अभी बोल रहा है कि 11/4 नहीं, एक्चुअल में कितना है, इतना है। इतना मतलब कितना गुना, 11/4 है, एक्चुअल कितना है 550। मतलब इसको काटिए, 5 गया तो 1 का मतलब 200 गुना, मतलब एक का मतलब 200 गुना हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 50 पैसा वाला जो कॉइन्स था ये, और 20 पैसा वाला जो कॉइन्स था, ठीक है, उसमें जो वैल्यू कितना हुआ था, 1, इसमें 1 था और इसमें 1 था, ठीक है। कितना वैल्यू हो गया टोटल इसमें और एक इसका आपको डिफरेंस पूछ रहा है, तो कितना होगा 1 - 1 0, या आप 1 × 200 करके भी निकाल सकते हो, -1 × 200 0। अभी क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। इतना करने का ज़रूरत था क्या, नहीं, इतना करने का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि ऑप्शन तो 0 ही निकल गया है आपका। आप यहाँ तक भी कर लेते ना 1 और 1, बस, और कुछ नहीं करना था। इतना में आपको स्टॉप लगा देना था। अगर आपको समझ में आए, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, तो इतना करने का ज़रूरत नहीं था। मान लेते कुछ और आता, ठीक है, ये 1 ना होकर सपोज आ जाता, अलग आ जाता, ये 1 आता, यहाँ पे 2 आता, तो 1 यूनिट का गैप रहता, तो 1 यूनिट मतलब 200 निकल के आता। लेकिन इसमें दोनों ही बराबर वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। मतलब 50 पैसे का जितना भी आपके पास कॉइन्स है, 20 पैसा का जितना भी कॉइन्स है, वो बराबर वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है, बराबर अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो कैसे पता लगा यहाँ से, तो 1 - 1 = 0, यहाँ से आपको स्टॉप करना चाहिए था, ठीक है। ये एग्जाम में ये ऐसे ही आएगा, आपको क्या करेगा, फर्दर स्टेप करवाएगा, लेकिन इसका कोई मोल नहीं है, दिस नॉट नीडेड। यहाँ से आपको स्टॉप करके 0 करके मार्क करके आगे निकलना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से बोल रही हूँ कि एक पार्ट्स वाला या मनी वीक वाला जो क्वेश्चन आता है, उसमें ये होता है कि अलग अलग डिनोमिनेशन का आपके पास नोट्स होगा, कॉइन्स होगा, तो टोटल जो वैल्यू होगा, कितना पैसा है, उसको मैंने मान लिया v, वो क्या होगा ना n × v1 + n × v2 होता है। मतलब मान लीजिए 10 रुपया कॉइन, 10 रुपया है आपके पास, तो 10 रुपया का यहाँ 10 लिख दिया, और ऐसा मान लीजिए 5 है तो 5 × 10 हो गया। अब 20 रुपये का वैल्यू कितना होता है, 20 रुपया में वैल्यू 20 ही होता है, और ये मान लीजिए ये होगा 7, तो ये जोड़ के ना टोटल वैल्यू यहाँ पे निकलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, v = सम ऑफ n v, इसको ऐसे रखना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना एक ही से, तो टोटल जो बैग में पैसा रखता है ना, वो v = n × v, और इसका सम लेना है। मतलब कितना भी कॉइन्स हो, अलग अलग कॉइन्स हो, अलग अलग डिनोमिनेशन का नोट हो, यही फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ये वाला आप याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन हम निकाल लोगे इससे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि अलग अलग रेशियो दिया है a और b के बीच, b और c के बीच, c और d के बीच। तब एक प्रॉपर्टी है, उसमें टोटल जो प्रॉपर्टी का वॉट है वो है 93,100, उसमें से c का शेयर कितना है। c का शेयर निकालने के लिए हमें सारा रेशियो को लिख लेना पड़ेगा, 1:2, 3:4, 5:6। ये a b का है, ये b c का है, ये c d का है। अब एक चीज़ बता दी हूँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना, यहाँ देखिए c को मैच कराना पड़ेगा b को। ये ना स्मॉल रेशियो है, मुझे पता लगा कि मैंने देखा ना ये बहुत ही छोटा रेशियो है, तो हम क्या करेंगे ना, हम वो मैंने आपको जो बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो वाला करना है। जैसे a b c और d के बीच रेशियो निकालना है, तो कैसे, a निकालने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 × 3 × 5 कितना हुआ 15। फिर b करने के लिए ऐसे आपको आना है, ऐसे क्या होगा 2 × 3 × 5, 2 3 = 6, 6 5 = 30, 6 × 5 30। फिर c के लिए कैसे करना है, 2 × 4 × 5 कितना हुआ 40, और d के लिए ऐसे आना है, 2 × 4 × 6 48, ठीक है। तो अभी कुछ कट होगा क्या और नहीं होगा, तो इनका सबको जोड़ो, सबको जोड़ने के बाद 30 + 40 70 हुआ, 70 + 15 85 हुआ, 85 के साथ 48 जोड़ दीजिए, कितना है 8 + 5 13, एक कैरी, 8 + 4 12, 12 + 1 13, 133 है। तो टोटल ए बी सी डी का जो टोटल प्रॉपर्टी का वॉट है 133 रुपया है। लेकिन नहीं, एक्चुअल में क्या है वो 931,000 है। मतलब आप कितना गुना ही है, 133 को कितना गुना करना पड़ेगा, 7 टाइम्स करना पड़ेगा, और 0 मतलब 700 गुना ज़्यादा है ये रेशियो से, वो 700 गुना करेंगे तभी तो वो एक्चुअल वाला आएगा। तो सी का कितना होगा, सी को आपको 40 है, तो सी को भी आपको 700 गुना करना पड़ेगा, तभी एक्चुअल वैल्यू आएगा सी का एक्चुअल वैल्यू तभी आएगा, एक्चुअल लिख लिया तो क्या हो गया 28,000। सी का जो प्रॉपर्टी है वो 28,000 आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में और कुछ तरीका है,
कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह कर सकते थे, ऐसा कुछ है? हाँ, यहाँ पे जैसे इसमें देखिए, इसमें जब 700 गुना कर दिया तो इतना तो है कि 700 के मल्टीप्लिकेशन में ही आना था, इतना तो आपको पता था है। 7 आ गया तो ये 7 का मल्टीप्लाई है, मतलब फैक्टर है बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ये, ठीक है। तो ऐसे, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा इसको, इस क्वेश्चन को आपको करना ही पड़ेगा। अभी एक चीज़ मैं बताने जा रही हूँ कि यहाँ 133 है, यहाँ 931 है, मैंने कैसे 7 बोल दिया, ये मैंने क्यों रुका नहीं इस क्वेश्चन, देखिए। अगर 7 करोगे ना आप तो 13 × 7 कितना होता है, पहाड़ आपको याद करिए 91 होता है, तो 13 × 7 तो 91 के करीब आप चले गए हो, ठीक है। 13 × 8 कितना होता है 160, मतलब 93 से ज़्यादा आप चले गए हो, इसीलिए मैंने तुरंत 7 से मल्टीप्लाई किया। अभी एग्जाम में इसी में ही अटकना है आपको, ये तो सिंपल कैलकुलेशन आ गया, लेकिन सोचना ऐसे कि 133 931 ये कितना गुना होगा, लगभग 7 गुना 8 गुना होगा, 8 गुना नहीं होगा, अब आसपास 7 ही होगा। आप 7 से जब करोगे ना कि यहाँ 7 × 3 1, ये 1 यूनिट डिजिट के बराबर भी है, दो तरीके से सोचती हूँ मैं। 7 से करोगे तो 700 के आसपास आ रहा है, और 7 से ये 3 करोगे तो यूनिट डिजिट 1 भी आ रहा है, ठीक है। ऐसे आपको सोचना है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि कैलकुलेशन कैसे करना है। ये सब तो आप कर लोगे, लेकिन ये पार्ट कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट 42 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सम है 31,866, उसको डिवाइड किया गया है ए बी और सी के बीच, उसमें से ए बी और ए सी के बीच रेशियो दिया गया है। तो तब बताइए कि बी का शेयर कितना है, ठीक है। अब 31,000 पैसा है, तो ए बी और ए सी के बीच रेशियो दिया है कि कितना कितना पैसा मिलेगा, तो बताइए कि बी के हिस्से में कितना आना चाहिए, ये पूछ रहा है। अब देखिए ए बी ए सी दिया है, उसको तुरंत लिख लेना है, आपको सोचना नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, ए बी के बीच क्या है, ए बी के बीच है 9:8 और ए सी के बीच 4:5। तो ए को बराबर करना है ना आपको, ए को बराबर करना है आपको। ए को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ 4 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 9 मल्टीप्लाई करोगे। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ए जब सेम होना है ना तो क्रॉस में सेम होना चाहिए, ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग एक काम कर लेते हैं, B/A और A/C, तब ए क्रॉस में आ गया, जो हम फॉर्मूला ठीक लगा सकते हैं। B/A 8:9, A/C हो गया 4:5, मतलब B आएगा पहले, उसके बाद A आता है, उसके बाद C आता है, इसका कितना होगा रेशियो, कितना होगा 8 × 4 32, 9 × 4 36, C कितना होगा 9 × 5 45, ठीक है। अब इसको सबको जोड़ देना है, ये कितना हुआ, इन दोनों को जोड़िए पहले, 68 हो गया, और 68 को 45 के साथ जोड़िए, कितना हुआ 8 + 5 13, 1 केरी, 6 + 4 10, 10 + 1 113। अभी आपको 113 मिल गया। अभी मेन चीज़ है कैलकुलेशन, 113 कितना गुना है, 31,866 रुपये का कितना गुना करना पड़ेगा। इसको हम करने का एक तरीका है, ठीक है। तरीका ये है कि इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, इसको ना अच्छे से आप लिख लीजिए, 31,866 3 गुना जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 गुना करने से ही यहाँ ना 33 आ जाएगा, तो 2 गुना ही होगा, मैं ऐसे सोचती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 8 - 6 2, 31 और 22 के बीच कितना गैप है, 9 है, फिर यहाँ 6 आ गया। अब यहाँ मैं तुरंत 9 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँगी, लेकिन 9 नहीं होगा, क्योंकि 11 × 9 99 होगा, मतलब 8 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है, 8 टाइम्स जाएगा। 8 × 3 = 24, 2 कैरी, 8 × 11 88, 88 + 2 90, 926 - 904 कितना हो गया आपका 22। अब यहाँ पे 6 रह गया, 6 नीचे आ जाएगा। अब 113 कितना गुना करेगा, 2 गुना करना होगा, 2 गुना कर दीजिए, तो 26 मैच हो गया। तो कितना गुना हो गया ये 282 गुना हो गया। अब तो बी का जो शेयर है ये बी मतलब 32, तो इसके साथ आपको 32 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 282 × 32। अभी क्या ये आप कैलकुलेशन करोगे, मैं नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट लगेंगे। 2 × 2 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। ये आप करके भी देख सकते हैं, चलिए आप इसको करके भी दिखा दी हूँ आपको कैसे करना है। 282 × 32, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करिए सबको, 3 × 2 = 6, 3 × 8 = 24, 2 कैरी, 3 × 2 = 6, 6 + 2 8, यहाँ रह गया 0, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 = 4, 28, 2 × 8 = 16, 1 कैरी, 2 × 2 = 4, 4 + 1 5, ठीक है। यहाँ पे 4 हो गया, 6 + 6 12, 1 कैरी, 5 + 4 9, 9 + 1 10, यहाँ पे 1 कैरी, 8 + 1 9, ठीक है। और
अभी तो इसमें यूनिट डिजिट था तो कर लिया, कल को नहीं होता 9024 है, कल यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता था कि 80245164, तब आपको करना था, ये पूरा करना पड़ेगा। और ये कैलकुलेशन का वीडियो भी लेके आने वाली हूँ आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस कैलकुलेशन में था वो, बाकी तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन में ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर के बीच रेशियो है A और B, रेशियो कितना है 5 और 8। फिर कुछ ना 5 ऐड किया गया, इसमें कितना 5 ऐड किया गया दोनों में, तब उन दोनों का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो बताइए कि डिफरेंस बिटवीन A एंड B, मतलब A और B का जो नंबर है उसमें डिफरेंस क्या है वो पूछा है। अच्छा, अभी एक मैसेज बताती हूँ आपको कि 2 नंबर मान लेते हैं 12 और 20, ठीक है। इसमें डिफरेंस कितना है 8 है। अब मान लीजिए हमें ना इसको ना बढ़ाना है, सेम नंबर से बढ़ाना है, 10 से बढ़ा दीजिए। 10 से जब बढ़ाओगे ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 30। क्या उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो बदला? नहीं, अभी भी 8 है, अभी भी 8 है वो। तो वही हमें जो कैच पकड़ना है ना, इन दोनों की जो रेशियो है ना, इस रेशियो के बीच जो गैप है ना वो सेम होना चाहिए, तब हम इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब देखते हैं 5 और 3 के बीच कितना है गैप, 3, और 2 और 3 के बीच 1 है। एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, हमने देखा एक्चुअल में तो दोनों का डिफरेंस सेम होता है। अगर दोनों का डिफरेंस सेम करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 3 से करना पड़ेगा। क्यों? 3 से आप करोगे तो यहाँ गैप 3 आ जाएगा और 3 × 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब ये 3 वाला यहाँ करना पड़ेगा, और ये 1 वाला ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। अब कर दीजिए 5 × 5, 8 × 1 8, 3 × 2 6, 3 × 3 9, ठीक है। अभी आपका वैलिड भी हो गया, इसमें भी 1 बढ़ गया है और इसमें भी 1 बढ़ गया है। इन दोनों के बीच गैप 3 है, इनके बीच भी 3 है, सब मैच हो गया। अब बोल रहे हैं ये 1 नहीं है, ये एक्चुअल में है 5 गुना, तो उनका जो डिफरेंस है वो भी 5 गुना होगा। कितना होगा? 3 × 5 15। डिफरेंस कितना है एक्चुअल में? 15। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल में बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5:3 और स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितना है 640। इफ़ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड, हाउ मेनी मोर बॉयज़ शुड बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स बिकम 14:9, ठीक है। स्कूल है ये, एक स्कूल है, उसमें 640 स्टूडेंट है, उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है 5:3, मतलब ये 8 हो गया। 8 नहीं है वो, 640 है, मतलब 80 टाइम्स है। तो टोटल बॉयज़ कितना आया 5 × 80, 400 लड़का आया और बाकी माइनस कर दीजिए इससे, 240 लड़कियाँ आ गया, ठीक है। ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं। अभी क्या बोले, 30 लड़कियाँ यहाँ पे बढ़ जाएगा, 30 लड़कियाँ यहाँ पे बढ़ गया है, तो 30 लड़कियाँ जोड़ दीजिए, कितना होगा 270। अब होने के बाद बोल रहे हैं कि लड़का भी कुछ ना कुछ ऐड करना है, हमें नहीं पता कुछ ना कुछ, हमें नहीं पता है। और ऐसा करने के बाद ना टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच जो रेशियो आएगा वो है 14:9। अभी देखिए हमें एक्चुअल वाला पता लग गया, स्कूल में 240 नंबर सब लड़कियां थी, उसमें से 30 लड़कियां बढ़ गया, तो फाइनल लड़कियां का संख्या 270 हो गया। लेकिन क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो फाइनल रेशियो है ना वो 14:9 है। अब 9 ना हमको 272 के बराबर करना है, तो कितना गुना बनेगा? 30 गुना करना पड़ेगा। तो 14 को भी 30 गुना बनेगा, 14 को 30 गुना करिए, 14 को 30 गुना करने के बाद 420 हुआ, मतलब फाइनल जो लड़का का संख्या होगा वो 420 है। मतलब कितना बढ़ गया है? 20 बढ़ गया है, ठीक है, 20 बढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है कि बिपिन एंड दिनेश 2 एम्प्लॉई है, उसका सैलरी का जो रेशियो है वो 5:8, इसमें से दिनेश बिपिन से ज़्यादा कमा रहा है। ऐसे आपको सोचना है, इस क्वेश्चन में कोई रिलेवेंस नहीं रखता, लेकिन ये ज़्यादा कमा रहा है, ये कम कमा रहा है, ठीक है। ऐसे आपको सोचना आना चाहिए हर एक क्वेश्चन के लिए। तो उनकी जो सैलरी है ना वो 4800 से दोनों का बढ़ गया है। अब न्यू रेशियो हो गया है 7:10, इनका भी 4800 से बढ़ गया है, इनका भी बढ़ गया है। अब भी मैं आपको एक क्वेश्चन बताई थी कि कोई भी 2 नंबर है आपका, उस 2 नंबर के बीच जो भी डिफरेंस होगा, ठीक है, जो भी डिफरेंस मान लीजिए, हर एक नंबर को अगर सेम नंबर से सेम वैल्यू से बढ़ा दोगे तो उनके बीच जो फाइनल गैप होगा ना वो भी क्या होगा? सेम होना चाहिए। आप देख लेते हैं, वो वेरीफाई कर लेते हैं। 8 - 5 3 है, 7 - 10 3 है, मतलब बराबर है। इसीलिए तो आपको 5 से 7 जब 2 बढ़ गया है इनका सैलरी, और ये भी 2 बढ़ गया है, तो हम कह सकते हैं ये 2 नहीं, एक्चुअल में 4800 है, मतलब 2400 गुना है ये,
तो बिपिन सैलरी कितना है, ये बिपिन था जिसका सैलरी कम था। बिपिन का सैलरी हो गया आपका 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 + 2 12, तो बिपिन का सैलरी हो गया 12,000। अभी देखिए इसमें ना एक क्वेश्चन है कि बिपिन का सैलरी पूछ रहा है, बिपिन का न्यू सैलरी नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए आपको बिपिन का ना यही निकालना है। अगर पूछता कि बिपिन का न्यू सैलरी, इसमें से अगर न्यू वर्ड लगा देते ना तो आपको ना इससे मल्टीप्लाई करना होता। और छोटी छोटी चीज़ें ना एग्जाम में आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मंथली इनकम है, 2 पर्सन है ए एंड बी, इसमें से कौन ज़्यादा कमा रहा है, बी ज़्यादा कमा रहे हैं। इसका जो सैलरी का रेशियो है वो 11:3 ये सैलरी है, या कह सकते हैं आप इनकम। और इनकी जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 9:11, ठीक है। अब दोनों ही क्या करते हैं ना, सेव करते हैं पैसा। कितना सेव करते हैं, 4,000 करते हैं, ये भी 4,000 करता है और ये भी 4,000 रुपया करता है। तो अब इनकी इनकम का जो डिफरेंस है, मतलब 11 और 13 का जो एक्चुअल वैल्यू होगा ना, उसका डिफरेंस पूछ रहे हैं, ठीक है। ये करने का ना एक तरीका है, तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब 11 × 11 121 हो गया, 13 × 9 117 हो गया। इसके बीच कितना गैप आया, 4 आया, गैप कितना है, 4 आया। फिर इसको और इसको करिए, ठीक है। इसमें 4,000 × 9 - 4,000 × 11, तो 4,000 आप कॉमन ले सकते हैं। 4,000 × 11 - 9 2 आएगा यहाँ पे, तो 4,000 से 2 गुना करोगे तो 8,000 आएगा। इस 8,000 को इक्विवेलेंट करना है ये गैप 4 से, तो कितना गुना हो गया, 2,000 गुना। अब पूछ रहा है ये जो डिफरेंस है इनकी इनकम की वो है 4, तो 4 का मतलब वही हो गया कि 8,000 हो गया, ठीक है। इनका बीच जो गैप है वो कितना है, वो है एक्चुअली 2 है। इसके बीच कितना है, एक्चुअली 2 है, रेशियो के अकॉर्डिंग 2 है, ठीक है। तो रेशियो के अकॉर्डिंग अगर 2 है तो इसमें आपको कितना आएगा, तो 2 × 2,000 कितना होगा, 2 × 2,000 4,000 आएगा, ठीक है। तो इनका जो इनकम के बीच इनकम ये है, और ये हम लोगों ने ट्रिक लगाया था। तो इनकम जब पूछेगा 11 - 13 या 13 - 11 2 यूनिट इंटू ये जो इक्विवेलेंट हुआ 2,000 गुना उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4,000 आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए अर्न्स 40 per hour and works for 12 hours and B earns 60 रुपीज़ per hour and works for 10 hours, then उनकी जो वेजेस का जो रेशियो है वो पूछ रहा है। बहुत ईजी है, टाइम इंटू रुपया, टाइम इंटू रुपया, यही तो आपका वेजेस का रेशियो है। आप कितना घंटा काम करोगे ना उतना आपको पैसा मिलेगा। तो पहले 40 रुपया 1 घंटे में कमाता है और 12 घंटा के लिए काम करता है। फिर 20 60 रुपये कमाता है 10 घंटे के लिए, 12 5 = 60, 10 4 = 40, तो कितना होगा रेशियो, 4/5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि एक एग्ज़ाम हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन, मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम है, एसएससी मान लीजिए, सक्सेस टू फेलियर का जो रेशियो है, सक्सेस ज़्यादा हुआ है वो 5:2 है। हैड द नंबर्स ऑफ फेलर्स बीन 14 मोर, मतलब अगर ज़्यादा बच्चा फेल होता है, कितना फेल होता है, 14 ज़्यादा, तो सक्सेस एंड फेलियर का जो फाइनल रेशियो है ना वो 9:5 बोल रहा है, तब 9:5 है। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, मतलब ये 5 + 2 जो 7 है ना उसका बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आप बताइए कि एक एग्ज़ाम हो या एक क्लासरूम में कि 50% अगर फेल हो गया, 50% पास हो गया, मतलब 50 पास 50 फेल हो गया, ठीक है। अब 50 जो फेल हुआ था उसका और फेल करा देंगे, 14 ना और फेल करा दीजिए, तो कितना होगा, 64 फेल हो गया, तो पासिंग भी तो कम हो जाएगा, तो पासिंग भी तो 14 कम हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 14 ज़्यादा हो रहा है, मतलब यहाँ से 14 माइनस हो रहा है, ठीक है, यहाँ 14 माइनस हो रहा है। तो आपको ना उसी को बेस बनाना है कि इसके बेस कैसे आपको करना है। मतलब ये हुआ, ये 5x बेसिक से आप करोगे 5x + -14 डिवाइडेड बाई 2x + 14 = 9 × 5, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में, इसी को ही हम शॉर्ट में करेंगे, तो इसको क्रॉस करिए, 5 × 5 - 2 × 9, 5 × 5 25 हो गया, और 2 × 9 कितना होगा, 18 हो गया। इन दोनों के बीच कितना गैप है, 7 है, और ये 7 किसके बराबर होगा, ये 7 बराबर हो गया, ये 14 को आपको मल्टीप्लाई करना है इससे, 14 × 9 से करना है और 14 × 5 से करना है, 14 × 9, ठीक है, फिर 14 × 5 से करिए। आपने यहाँ पे 14 नहीं है, -14 है, और इन दोनों को ना माइनस करना है।
एक 14 इंटू 9 किया आपने क्रॉस, और ये -14 इंटू 5 किया, ये -14 इंटू 9 किया, सॉरी -14 इंटू 5 किया, तो 14 9 जा कितना हुआ, 9 4 जा 36, 9 इंटू 9 तो 126, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 इंटू 5 70 हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 196 हो गया। जब 196 7 196 के इक्विवेलेंट होगा तो 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, तो 28 गुना है, एक का वैल्यू कितना 28 गुना है। तो कितना एग्जाम में अपियर हुआ था 7 इंटू 28, मतलब 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 196, ठीक है, तो ऑप्शन है 196। अब इस क्वेश्चन में यही था कि जब फेल ज़्यादा होता है ना तो सक्सेस भी कम होगा। ये -14 आपको कहीं भी नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन आपको खुद से मालूम होना चाहिए। लेकिन आपने बोल दिया कि एक रूम है, उसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ की संख्या ना 5:2 है, उसमें अगर लड़कियों का संख्या 14 बढ़ जाला, तब बताइए फाइनल बॉयज़ एंड गर्ल्स का, तब ये वाला नहीं आता, क्योंकि तब सक्सेस एंड फेल ये अलग कॉन्सेप्ट हो रहा है, मतलब एक जब बढ़ेगा एक कम होगा, ठीक है। और नॉर्मल केस में ये वाला आपको नहीं करना है, इस क्वेश्चन का ट्रिक यही था, बाकी आप कर लोगे, ये क्रॉस से कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक्स वाई जेड के बीच रेशियो दिया है 3:4:5, तब बताइए इनके बीच रेशियो क्या होगा। तो 3/4, y/z 4/5, z/x 5/3, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम 60 होता है, 60 से सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 15 जा 60, 15 3 जा 45, 5 12 जा 60, 12 इंटू 4 48, 3 20 जा 60, 20 इंटू 5 100, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोल रहा है कि ये सब लोग ना प्रोपोर्शन में है, ये, तब बताइए मीन प्रोपोर्शनल इसके बीच कितना है, ठीक है। अब 4 नंबर जब प्रोपोर्शनल में होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x + 1/x + 2 डिवाइडेड बाई 2/5, ठीक है। तो 5 से ऐसे क्रॉस कर लीजिए, कितना होगा 5 से मल्टीप्लाई करिए 10x + 5 इक्वल टू 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए 2x + 4, तो 10 - 2x 8x, 4 - 5 -1, तो x का वैल्यू आया -1/8, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है ना, ये माइनस आ गया, ऑल्सो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको लग रहा है, लेकिन ये x है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे x पुट भी करोगे ना आप, तो 2 इंटू -1/8 प्लस 1 है, मतलब 1 - 1/4 है, तो 3/4 इटसेल्फ एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ -8 आ रही है, गलत नहीं है, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो इसको आपको ऐसा मत सोचिए गलत है, इसको माइनस को लेके जाना है, क्यों, ये जब आप यहाँ पुट करोगे तो ये एक पूरा का पूरा नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, 2 - 1/8 ये भी कितना है आपका, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो बताइए इसका भी मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला 3 × 5 × 1 - x × 8 × 1 + x, ठीक है। तो 30.5, 1 - x मतलब 1 - 8 मतलब 1 + 1/8 × 8, 1 + x मतलब 1 - 1/8, ठीक है। यहाँ रह गया 3.5 को 35/10 लिख सकते हैं, यहाँ 9/8, यहाँ 8 रह गया, यहाँ 7/8 रह गया, ठीक है। तो 8 कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ कर होगा, 5 से कैंसिल करिए, 5 2 = 10, 5 7 = 35, तो 7 7 2 बार है, तो एक निकाल लीजिए, √9 मतलब 3 होता है, और 2 × 8 कितना होता है 16, √16 का मतलब होता है 4, तो 21/4, 21/4 मतलब 4 5 = 20, 20.1 रह गया, तो 1/4 कितना हुआ 0.25, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए गाइज आज के लिए इतने ही। आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व किया है, और 25 क्वेश्चन को कैसे मैंने सॉल्व किया, कैसे मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको तरीका बताया, कैसे शॉर्टकट से करना है, कैसे ऑप्शन से करना है, सारा चीज़ आप घर में बैठ के अच्छे से ध्यान से हर एक क्वेश्चन को कैसे मैं सॉल्व किया उसको एनालिसिस करिए, खुद भी इम्प्लीमेंट करिए, मॉक में भी इम्प्लीमेंट करिए, और एग्ज़ाम में भी एग्जीक्यूशन करिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।